स्तनपान सप्ताह मनाने के लिए, जो कि 1 अगस्त से शुरू होता है, और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 1 हफ्ता लगभग सबको हर जगह जागरूक करते हैं, महिलाओं को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों को स्तनपान करा सके। ये कोई नई चीज नहीं है। स्तनपान ऐसा नहीं है कि इसके लिए 1 हफ्ता में कोई इसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। ये सब कोई जानता है और बहुत पुराने समय से जानता है। बल्कि अभी एक नया ट्रेंड हम लोग देखते हैं लेबर रूम में, कि अभी ये लोग जब डिलीवरी होती है तो ये लोग बोतल खरीद के या फार्मूला फीड खरीद के बच्चों को पिलाने लगते हैं, जबकि उसकी दादी नानी ने अपने बच्चों को हमेशा से स्तनपान कराया है। तो इसी के बारे में, यही भ्रांति दूर करने के लिए ये हर साल स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, ताकि नई नई जानकारी और सभी लोगों को एक जानकारी हो कि स्तनपान कितना सुरक्षित है और कितना जरूरी है हर बच्चे के लिए। स्तनपान जैसे ही प्रसव होता है, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, तुरंत ही बच्चे को हम लोग लेबर रूम में बच्चे को माँ के स्तन से, अगर बच्चा ठीक से रो रहा है, बच्चा अगर हेल्दी जन्म लिया है, तो तुरंत ही हम लोग स्तनपान वही लेबर रूम से ही शुरू करा देते हैं। और अगर हम लोग सिजेरियन करते हैं तो सिजेरियन के लगभग हम लोग 1 घंटे के अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर दे, जिसकी जानकारी हम लोग सैया को भी देते हैं, उसकी साथी को भी देते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? बच्चे को तुरंत हम अगर स्तनपान हम लोग कराना शुरू कर दें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जो प्रथम दूध जो माँ का निकलता है, जो गाढ़ा दूध जो पीला होता है, वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकले। जो उसके परिजन होते हैं, जो उसके साथ होते हैं, उनको ये लगता है कि इतना थोड़ा सा दूध निकल रहा है, बच्चे का इससे पेट नहीं भरेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। बच्चे को जितनी आवश्यकता होती है, जितनी ज़रूरत होती है, उतना बच्चे को दूध मिलता है माँ से, और वो उसके बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। तो वो शुरू का दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना है, क्योंकि बच्चे से उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से स्तनपान करा रही हैं तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो बहुत लोग शहद देते हैं या घुट्टी देते हैं, ये सब बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे को लगभग 2 साल तक ज़रूर से स्तनपान कराएं। 6 महीने के बाद से बच्चे को आप ऊपरी आहार देना शुरू कर दें, लेकिन कम से कम 2 साल तक बच्चे को ज़रूर अपना दूध पिलाएं। इसके क्या फ़ायदे हैं? बच्चा, एक तो जो बच्चा स्तनपान करता है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो शारीरिक रूप से उसका विकास हो, ये दोनों विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा है कि उसकी माँ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। बच्चा माँ से जब माँ का दूध पीता है तो वो बच्चा, आगे चल के देखा गया है कि वैसे बच्चों में जो मानसिक रोग हैं वो बहुत कम होते हैं। वैसे बच्चों में आगे चल के जो चीनी की बीमारी, जो डायबिटीज़ होती है या मोटापा होता है, वो काफ़ी कम होता है उनकी उपेक्षा जो बच्चे बोतल का दूध या जो डब्बे का दूध पीते हैं। और ऐसे बच्चों में रोग काफ़ी, मतलब जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम होता है। आप अगर बोतल से पिला रहे हैं तो बोतल में बोतल ठीक से धुला नहीं होता है, बोतल अच्छे से बॉयल नहीं किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बच्चों का पेट खराब या बच्चों को फीवर वगैरह इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा, माँ को भी बहुत लाभ है। बच्चे को तो लाभ है ही स्तनपान से, माँ को बहुत लाभ है। जैसे माँ दूध पिलाना शुरू करती है, वैसे ही उसके बच्चेदानी का जो संकुचन है वो तुरंत शुरू हो जाता है। और वैसी माँ को जो डिलीवरी के बाद पीपीएच, जो खून, जो रक्तस्राव, वो काफ़ी कम होता है। और ऐसी माँ जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है, 6 महीने तक सिर्फ अपना स्तनपान करा रही है, उनका जो बच्चा वो एक गर्भ निरोधक का भी काम करता है। उनको अगली जो प्रेगनेंसी में उसमें एक समय मिलता है ताकि वो इस बच्चे का लालन पोषण अच्छे से कर सकें। और माँ भी हमेशा खुश रहती है, बच्चे को जब दूध पिलाती है बच्चा उसका अच्छा रहता है। तो इससे माँ का भी जो मानसिक ये है, जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है।